तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिसमें परसेंटेज हो, ठीक है, जो परसेंटेज से रिलेटेड हो। जनरली डिस्काउंट हमको अलग से पढ़ना है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग से पढ़ना है, तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को जनरली हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्काउंट वाला है। फोर्थ क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पे। कहता है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम हो गया। अच्छा, इसको 2 किलो, देखिए कभी भी परसेंटेज निकाला जाता है तो बराबर क्वांटिटी का परसेंटेज निकाला जाता है, यानी यूनिट उसका एक जैसा रहना चाहिए। यहाँ पे ग्राम है तो इसमें भी ग्राम से ही परसेंटेज निकल सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं के लगा हुआ है, यानी बेस में यही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 65 देख के समझ सकते हैं कि ये सब 13 का ही मल्टीपल होगा। 13 पचे 65 होता है, 15 के पढ़ा में तो 65 है नहीं, तो सी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। ऐसे भी कभी कभी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, तो 65/20 आया। 13 पचे 65 और 4 पचे 20, तो 13/4, 13/4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। 0.01%, 0.1%, 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो 0.1 का मतलब क्या होता है कि 1 और ऊपर 10 से गुना, दशमलव हटा दिए हैं, फिर का है तो यहीं बेस था तो इसलिए इसको नीचे लिखें। ऊपर वाले 0.01 को 1 लिखेंगे और नीचे ला देंगे क्या, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 ठो जीरो आ जाएगा। इसको 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10। आपका आंसर हो जाएगा 10%। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 1.9 के प्रतिशत, यानी कि 1.9 आपको नीचे लाना होगा। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। 1.4 का पॉइंट हटेगा तो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा। 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 19 छक 114, 6 को 10 से गुना करेंगे 60%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 0.001 समतुल्य है, यानी कितना परसेंट के बराबर है। तो 1 क्या करते हैं हम, इसको दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो डाल देते हैं, गुन्ने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, बहुत बढ़िया। तो 22 कैरेट सोने के में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। शुद्ध सोने की, यानी शुद्ध सोने जो है बेस में होगा, यानी 24 बेस में होगा और ऊपर कितना होगा 22 होगा। इसका परसेंटेज निकालना है, निकालते हैं। 25 चौके 100 और यहाँ पे 25 चौके 100 और 6 चौके 24, 3 दूनी 6, 11 दूना 22, 25 गुने 11 है बटा 3 है, तो 25 को 11 से गुना करेंगे कितना आएगा। 25 दाएँ के 250 में 25 जोड़ दो 275, 275/3 आएगा, 275/3 आएगा। 3 9 27, 3 एकम 3, 2 ऊपर और 3 नीचे, 91.2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक को 45 डिग्री मापने के लिए कहा गया वाले कोण की रचना करने को कहा गया, तो वो 45 डिग्री 27 मिनट वाले कोण की रचना कर दी। देखिए एक जो ऐसे जो दिया हुआ है एपॉस्ट्रोफी, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मिनट, और जब 2 ठो वैसे मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, कन्वर्सेशन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इस चीज़ को आप जरूर दिमाग में रखें क्योंकि इसमें यूज होने वाला है। देखिए 45 डिग्री उसको नापना था, लेकिन 45 डिग्री 27 मिनट वो नाप दिया, तो कितना वो गलती किया। तो 45 डिग्री से 45 डिग्री 27 मिनट का अंतर कितना है, 27 मिनट का है, और ये डिग्री है तो डिग्री से मिनट मिलाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, 1900, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 हो गया,
और 3 दूना 6 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, 9 पंजा 45 हो गया, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, सब खत्म, यानी 1 बच गया। कटाने पर ध्यान रखिएगा, कभी भी जब सब कट जाता है तो कितने लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1 बचता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.0। अच्छा, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर एक बार और 20% बढ़ा दिया गया। वाह, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। पहले देखते हैं। देखिए, चूंकि इसके पहले हम बताए थे कि 2 परसेंटेज आता और पूछे कि फाइनल परसेंटेज कितना है, तो उसमें जो हम आराम से जो वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसको बनाते वक्त जो है हम 100 मान के बनाएंगे। मान लीजिए कि पहले 100 रुपया था, 100 रुपया में 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120%। 120 रुपये में फिर 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 140 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग 140 कर देंगे, नहीं, बिना जो है बनाए आप लोग नहीं, आप लोग ये कीजिएगा, जज कीजिएगा। इसमें 120 में 20% बढ़ाना है, यानी 120% हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 को 12 से गुना करेंगे 144, ठीक है। यानी पहले 100 था, अब वो 144 हो गया है। पहले वो 100 था, अब वो 144 हो गया है, यानी कि 100 से 144 हो गया। तो 144 से 100 में लाने के लिए कितना कम किया जाए, 144 से जब आप 100 में लाएंगे तो कितना कम करेंगे, जाहिर सी बात है कि 44 कम करेंगे, गुने 100 हो गया। अब इस कैलकुलेशन को बना देना है, 11 चौका 44, 3 चौका 12, 6 चौका 24, ठीक है। 11/36 गुने 100 है। देखते हैं क्या है, इससे रिलेटेड कोई टर्म है कि नहीं। 11/36 गुने 100, यहाँ पे इसका ऑप्शन 10 नंबर का 11/36 गुने 100। अच्छा, 25 25वां, 25 चौका 100, 9 चौका 36, और यानी नीचे आपका 9 आएगा। ये कटा सकते हैं, और तो कुछ कटा नहीं सकते, नीचे 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही है वैसे, तो वहीं ए आपका आंसर हो गया। कह रहा है 2 की संख्या 50 का कितना परसेंट है, तो 50 का 2 कितना परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा 50 ही बेस में रहेगा, गुने 100 कर दो, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, यानी 4% विल बी योर आंसर। सिंपल था। कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो 120% कितना होगा, 20% दिया हुआ है, 120% पूछ रहा है, यानी पूछ कितना गुना रहा है, 6 गुना रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 6 गुना आएगा। 120 छः कितना होता है, 12 छः 72, 720 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं, विदाउट पेन उठाए भी आप बना सकते हैं उसको। देखिए, p का p% 36 है, तो देखिए किसी संख्या को उसी से गुना करने पे 36 आ रहा है, तो किसको गुना करने पे 36 आता है, तो 6 को, यानी जाहिर सी बात है कि इसमें a नहीं होगा और इसमें d नहीं होगा, या तो b होगा नहीं तो c होगा। देखते हैं, किसी संख्या को उस संख्या से गुना करते हैं, आप ऑप्शन से इसमें जाइएगा। देखिए 600 का अगर हम 600% निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि 600 का 600% 600 से ज़्यादा आएगा। सोच लीजिए 3600 आ जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 का 60% निकाल के देखते हैं 36 आता है कि नहीं। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 6 6 36, यानी 60 जो है सेटिस्फाइड कर जा रहा है, इसलिए 60 हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल। देखिए, x का मान y के मान से 25% कम है, बहुत अच्छा। तो y का मान x से कितना परसेंट अधिक है, तो आप लोग को पहले ही बताए हुए हैं कि ऊपर उस संख्या को लिखना है, और अगर कम है तो 100 में से घटा देना है, गुने 100, 25 3 75, नीचे 3 आ रहा है, 100/3 यानी 33.1/3%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है। ए गुन्ने 60/100 बराबर बी गुन्ने 75/100। 100 से 100 कैंसिल, 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी ए और बी का जो
फ्रैक्शनल वैल्यू है वो आएगा 5/4, यानी ए अगर 5 है तो बी 4 है। कह रहा है ए का x%, ए की नहीं बी की आय ए के x% के बराबर है, यानी 5 का कितना परसेंट है 4, 5 का कितना परसेंट 4 है, 5 का कितना परसेंट 4 है, 5 का कितना परसेंट 4 है। तो यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे अगर इसको कटाते हैं तो 20 आ जाएगा और 20 चौका 80, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है x का 8% y के 4% के बराबर है, यानी y का 1% x के 2% के बराबर होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो x का 20% यानी इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना 20 होगा, तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा 10%, तो y के कितना परसेंट के बराबर है 10% के बराबर है। ऐसे आप लोग फटाफट बना सकते हैं। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है, y संख्या 125 से 10% अधिक है, y 125 से कितना अधिक है 10% अधिक है। अच्छा 125 से 10% अधिक यानी 12.5 125 में जोड़ देना है, तो y जो है 137.5 है, y कितना है 137.5 है। इससे 10% कम कौन है x है, यानी x इसके 90% के बराबर है, इसे कट गया। अब यहाँ पे देखिए 9 से गुणा करना है, यानी जाहिर सी बात है जो भी क्वेश्चन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। क्या ये 9 का मल्टीपल है? 5 1 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ख़त्म हो गया। 4 1 5 5 10 5 15 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 3 7 1 8 ये भी नहीं है हुआ, यानी यही आपका हो जाएगा आंसर 123.5। 7 5 12 3 15 और 15 3 18, 18 तो 9 का मल्टीपल होता है ना, आसानी से बन जाएगा ये। सी की आय बी के आय से 20% अधिक है। अच्छा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? देखिए एक तो इस सीजीएल लेवल का क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इधर उधर ऐसे दिया हुआ है, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए हम बनाते हैं, बी के आय से 20% अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना तो लास्ट से चलना चाहिए। लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग से ही चलने लगते हैं। पहले तो हम लिख देंगे कि भाई ए बी सी, लास्ट वाला क्या दिया है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी ए अगर 100 है तो इससे 25% अधिक जो है यानी 125 जो है बी होगा। सी की आय बी के आय से 20% अधिक है, 125 से 20% अधिक यानी 125 का 120%, 125 का 120%, तो 20 5 100, 20 6 120, 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 6 कितना होता है 150, यानी सी कितना है 150 है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब कहता है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 100 से कितना परसेंट अधिक 150 है, 50% अधिक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना आप बैक करके उसको एक बार और समझने का ट्राई कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है ना, ये ऑनलाइन सिस्टम में ये फ़ायदा है कि आप जो है जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है। राम अपनी चीज़ें श्याम की तुलना में 25% सस्ती बेचता है। राम और श्याम, श्याम अगर 100 रुपये में बेचता है तो राम 75 रुपये में ही बेच देता है, किंतु वे हरी की तुलना में 25% महंगी होती है। अच्छा 75 जो है हरी की तुलना में 25% महंगी है, यानी हरी जो है हरी का 125% जो है वो कितना है 75 है। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से कटाएंगे 15 15 5 75 और 4 से 15 में गुना करेंगे तो 60, यानी हरी का आंसर क्या आ गया 60 आ गया। हरी का आंसर क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब कहता है कि तदनुसार हरी की चीज़ें श्याम की चीज़ों की तुलना में कितना परसेंट सस्ती है, तो श्याम की चीज़ों से तुलना करना है। ठीक है, तुलना होना है इसमें श्याम की चीज़ों से, ध्यान रखिएगा।
तो श्याम तो 100 है, श्याम से तुलना करना है, तो 100 से 60 कितना सस्ता है, 40 सस्ता है, यानी 40% इसका आंसर हो जाएगा। 40 दिया है, 50 दिया हुआ, 50 पे टिक भी किए हुए हैं, इसका लेकिन 40 होना चाहिए, इसका जो है 40 होना चाहिए, 40 ही होगा, इसका 40 होगा। ठीक है, ये जो है कोई बनाया है ना, तो उसको 50 पे टिक कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 80% बी के 50%, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो बी बराबर ए का कितना परसेंट, 50% को उधर ले जाओ, ए गुन्ने 80% बट्टा 50%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो गया। 1/5 का मतलब क्या होता है बता दो हमें, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 8/5 का मतलब कितना होगा, 20/160%, यानी इतना का वैल्यू हो जाएगा 160%। ऑप्शन है 160, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका 160। सिंपल बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। ये देखिए बट्टा वाला क्वेश्चन है। जब भी बट्टा वाला क्वेश्चन मिले ना, तो बट्टा वाला ही नहीं बनाने लगिएगा, उसको थोड़ा सा उसको सिंपल में अंक में लाने का ट्राई कीजिएगा। जैसे 2/3 और 1/3 हम देख रहे हैं, दोनों में 3 है, तो इसको हम 3 से गुना कर देते हैं दोनों को, तो ये जो पोर्शन है वो 3 से 3 कट गया, तो ये पोर्शन 1 बच गया, और ये वाला पोर्शन 3 से 3 कट गया तो 2 बच गया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जो है वो 1 का कितना परसेंट है, 2 1 का कितना परसेंट है, तो 1 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, गुने 100, 1 से तो 100, 1 नीचे रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 को 100 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 300 का अगला क्वेश्चन है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का 25%, 300 का 25%, 25 का मतलब क्या होता है 1/4, 20 का 20% यानी कि 1/5, तो 5 चौके 20, 20 से 300 को काटना है, तो 20 एकम 20, 20 × 100 कितना आ गया 15। आंसर हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर सी। एक्स का 30% 72 है, तो एक्स का मान कितना होगा। तो एक्स का 30% 72 है, किसका 30% 72 आता है, किसका 30% 72 आता है, 100% फाइंड कर लो पता चल जाएगा। एक्स का 30% 72 है, तो 10% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जब 10% 24 होगा, कैसे 10% 24 आया है, यहाँ पे 3 गुना हाफ कर दिए, तो इसको भी 3 गुना हाफ करने का मतलब ये हुआ कि 30 को 3 से गुना करेंगे तो 10, 3 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 72 को 24 से 3 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा। 10% का मतलब हो गया 24, 10% का मतलब हो गया 24, तो 100% का मतलब क्या हो गया 240, 240, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते थे, किसका 30% 72 होता है, वैसे आप बना सकते थे, लेकिन ये वाला हमको अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट लगता है, जल्दी बन जाता है। 10,000 का 33.1/3%, अच्छा 33.1/3% का मतलब क्या होता है, तो 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, 1/3 को ही हम 33.1/3% लिखते हैं, गुन्ने 0.15%, तो 0.15%। एक काम करते हैं हम यहाँ पे 0.15 यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसको हम 100 से भागा कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 100 से भागा कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा कि जब 100 से हम भागा करेंगे तो ये पॉइंट हट गया, पॉइंट को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब ये कितना हो गया 15%, तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा 15/100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 1,
और नीचे क्या बच गया 3, ठीक है, और ऊपर बच गया 5, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 बच गया खाली। ऑप्शन नंबर ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी का 25% के बराबर है। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर है। ए प्लस बी बट्टे ए माइनस बी बराबर, ये 25% तो इधर ही रह जाएगा, ये 15% नीचे आ जाएगा। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 5 बचे 25, 3 बचे 15, यानी कोई दो नंबर है जिसको प्लस करने पे 5 आ रहा है और माइनस करने पे 3 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्लस करने पे 5 आ रहा है और माइनस करने पे 3 आ रहा है, तो एक 4 है और एक 1 है, तब ना 4 और 1 5 होता है और 4 1 3, 4 में से 1 गया 3 होता है, यानी ए का वैल्यू 4 हो गया और बी का वैल्यू 1 हो गया। ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 1, कह रहे बी का कितना परसेंट ए है, ए के बराबर है। तो बताइए बी जो है 1 है और ए जो है 4 है, दोनों में अगर 100 लगा देते हैं तो बी का 100 जो है एक्स के 400 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं ऐसे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 26 नंबर। कहता है कि 2 का रूट में दिया है 0.09, 2 प्लस 0.09, 0.09 का मतलब होता है 0.3, इसका मतलब होता है 0.2, यहाँ पे माइनस होगा 0.2 माइनस 2.80, और 75% का मतलब होता है 25% का मतलब 1/4, तो 75% का मतलब 3/4, ठीक है। और इससे इसको कटाना था तो 4 सते 28 हो गया है और दशमलव हटाएं तो नीचे 10 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2.3 में से ये गया, 2.3 में से 0.2 गया तो 2.1 आ गया। 2.1 को कितना से गुना करना है, 7 से, 7 3 जा 21, 2.1 है और यहाँ पे 7 3 जा 21 में 10 से भाग करेंगे तो 2.1 ही आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अच्छा, बड़ी संख्या के 20%, यानी अगर बड़ी संख्या 100 है तो छोटी संख्या जो है, 1 मिनट, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी दोनों को घटाते हैं तो 20 आता है, तो 100 में से कितना घटाएंगे तो 20 आएगा, 80। कर यदि छोटी संख्या 20 है, यानी इसका 4 गुना ये दिया है, इसका 4 गुना यहाँ पे 4, 80 यूनिट का मतलब 20, तो 100 यूनिट का मतलब 25, 25 चौका 100 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। तीसरी संख्या अगर 100 है तो इससे ये 25 कम है यानी 75 है, और फिर ये 20 कम है यानी 80 है। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या जो कि 75 है वो दूसरी संख्या जो कि 80 है उसका कितना परसेंट है। 20 चौका 80, 20 25 100, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से ना तो 75 कटता है ना 5 कटता है, यानी आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए सब क्वेश्चन पर। अच्छा, किसी संख्या में 75% में 25 जोड़कर वही संख्या प्राप्त किया जा सकता है। ये बताइए कि 75% में कितना परसेंट जोड़ते तो वो प्राप्त हो जाता, तो 75% में 25% जोड़ते तो 100% हो जाता, यानी कि 25% ही है 75, 25% का मतलब ही है 75। जब 25% का मतलब 75 है तो 100% का मतलब इसका 4 गुना, इसके 4 गुना के बराबर, तो 75 चौका कितना होता है 300, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1% के आधे को अगर दशमलव में लिखा जाए तो क्या होगा।
1% का मतलब क्या होता है? 1/100। इसको कह रहा है कि अगर हम दशमलव में लिखते हैं इसका आधा, तो आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। इसके आधे को हम दशमलव में लिखे तो क्या होगा? यानी कि 200 से हमें 1 में भागा करने को कह रहा है। 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 लगाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा, एक और 0 लगाएंगे तब जाके 1000 आएगा। 200 पचे 1000, यानी 0.005। 0.005 ऑप्शन नंबर डी है। ऐसे तो आज 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। धीरे धीरे आपको जो है 100-200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा। देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इसको लास्ट तक देखे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछेंगे और उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि हमें पता चल सके कि हम इतना टाइम जो इन्वेस्ट किए हैं इसका क्या जो है आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या फ़ायदा समय जो है देने से, है कि नहीं? आप लोग पूरा अगर देख ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। चलिए देखते हैं इसमें। बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है कि बताना है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ये बताना है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ये बस इसलिए बोल रहे हैं कि हमको पता चले कमेंट बॉक्स में देख के कि कितने लोग जो है वीडियो को पूरा देखे हैं और कितने लोग आधा में ही छोड़ के चले गए हैं। चलिए, थैंक यू।